गाइस, आई एम सचिन। मैं आपको क्लास 10 आर्य शर्मा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने आपको चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 खत्म की है, जो कि मैंने 3 लेवल में खत्म की है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब आज आपका एक्सरसाइज सेकेंड 1.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। इस एक्सरसाइज में आपको एचसीएफ सिखाया जाएगा। एचसीएफ के बारे में बताया जाएगा डिटेल में। मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि एक टाइम था जब आप क्लास 6-7 में थे। जब आप क्लास 6-7 में थे तब एचसीएफ कैसे पढ़ाते थे। जस्ट सपोज आपसे कहा जाए 24 और 36, इनका एचसीएफ निकालो। तो क्लास 6-7 में कैसे सिखाया गया है कि 24 के फैक्टर करो, 36 के फैक्टर करो, ठीक है। और इनका एचसीएफ जो कॉमन होता है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, 12। ये आ गया एचसीएफ। ये क्लास 6-7 का तरीका है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब आपका क्लास 10 में ऐसा क्या है जो एचसीएफ वापस आया है। क्लास 10 में एचसीएफ वापस आया है। क्यों आया है? देखिए, ये आया है इसकी वजह से, डिवीजन एल्गोरिथम की वजह से। डिवीजन एल्गोरिथम की वजह से एचसीएफ वापस आया है। आपको क्लास 10 में एचसीएफ निकालने का एक नया मेथड सिखाया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट देखिए, आपसे कहा गया कि इन दोनों का एचसीएफ बताओ। फर्स्ट पार्ट देखो, मैंने आपके सामने 13 पार्ट्स रखे हैं, 13 क्वेश्चंस हैं जिनके आपको एचसीएफ निकालने हैं। मैं आपके सामने एचसीएफ निकालूंगा एक एक करके। देखो, आपसे कहा गया इन दोनों के एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या है सुनो, छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड दो, छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड दो। 1 टाइम गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। फिर जो रिमाइंडर बचा करे इसका डिवाइड फिर से डिवीजन में दीजिए। इसका डिवाइड इसमें 1 टाइम गया 10, रिमाइंडर बचे उसका फिर से डिवाइड ठीक इस वाले डिवीजन में, इसमें नहीं, इसमें ठीक इसी के डिवीजन में डिवाइड दीजिए। 2 टाइम गया, ये रिमाइंडर बचा, इसका डिवाइड फिर इस डिवीजन में दीजिए। 5, 10। जब डिवाइड आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो सुनो, जिसकी वजह से डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है दैट इज एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 32,54 इक्वल टू 2 आंसर। ऐसे ही कोई सा भी पार्ट आप देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ये वाला करता हूँ, मैंने अभी ये वाला किया, अब चलिए ये वाला करता हूँ। आपसे कहा जाए कि इन दोनों का एचसीएफ लीजिए, एचसीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड देना है। छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड देना है। 1 टाइम गया, ठीक है, 16 बच गया, ठीक। इसका डिवाइड इसमें दीजिए, 16 बचा नहीं, 2 और 3, 32 बचा। इस जो रिमाइंडर बचे इसका डिवाइड इसमें दीजिए, 56। 1 टाइम गया, ठीक है, 4 और 2। जो रिमाइंडर बचे इसका डिवाइड इसमें दीजिए, 1 टाइम गया, ठीक है, 8 बचा। इसका डिवाइड इसमें दीजिए, 8 के 24। तो जिसकी वजह से कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है। दो बात ध्यान रखना, जो रिमाइंडर बचे उसका डिवीजन में डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर बचे डिवीजन में डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर बचे डिवीजन में डिवाइड देते हैं। और जब कंप्लीटली डिवीजन हो जाए दैट इज एचसीएफ। 56, 88, 8, ठीक है, ये इसका एचसीएफ हो गया। ऐसे ही चलिए कोई और उठा लेते हैं, चलिए ऐसे उठा लेते हैं। 6 पार्ट 7 थी, सॉरी ये 7 है, ये 8 है, ठीक है, ये 9 है, ये 10 है, ठीक है। चलो देखो,
6552। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे? देखो छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड देना है। 240 डिवाइड देखिएगा, देखिए ये है आपका 2 टाइम 480 5 बचा। ठीक है, आपका 7 आ गया, 1 आ गया, इसे नीचे ले लो 2, फिर डिवाइड दो, आपका 8 बार 7 बार चला जाएगा 0 चौथे 8 2 14 2 16। ये 2 बचा, ये आपका 7 बचा, 72 बचा। इसका डिवाइड और इसमें दीजिए, ये रिमाइंडर आ गया ना, रिमाइंडर का डिवाइड इसमें देते हैं तो ये आपको 240 डिवाइड देंगे तो आपका ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका 4 2, इसका डिवाइड रिमाइंडर का डिवाइड इसमें दीजिए फिर से 72। ठीक है, 3 बार चला गया 72, तो जिसकी वजह से पूरा डिवाइड गया है, जिसकी वजह से पूरा डिवाइड गया दैट इज एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 2406552 इक्वल टू 24। ठीक है, और इनमें से कोई से उठा लीजिए, चलिए ये उठा लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या है? दो नंबर दिए हुए, उनमें से छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड देना है, फिर रिमाइंडर आए उसका डिवीजन में, फिर रिमाइंडर आए उसका डिवीजन में, फिर रिमाइंडर आए उसका डिवीजन में, रिमाइंडर आए उसका डिवीजन में, डिवाइड दे देना है। जब लास्ट में डिवाइड में चला जाए तो जिसकी वजह से डिवाइड गया है दैट इज एचसीएफ। ठीक है, इसे देखें 1963822 ठीक है, देखें 38220 196। ठीक है, देखिए डिवाइड देंगे तो एक 1 टाइम जाएगा 196 6 8 1। ठीक है, ये आगे नीचे 2। ठीक है, फिर डिवाइड देंगे इसमें तो ये आपका चला जाएगा, आपका 9 टाइम चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं ना, 9 की जरूरी 4 5 9 5 86 6 8 9 8। ठीक है, ये आ गया आपका 8 9। ठीक है, ये आगे नीचे 0, ये आपका चला गया 5 बार, पूरा चला गया शायद, पूरा डिवाइड चला गया शायद, देखना 0 3 मुझे पता था 3 48 8। देखो पहली बार में पूरा डिवाइड चला जाए तो यही इसका एचसीएफ है। एचसीएफ ऑफ 1963822 196 यही इसका एचसीएफ है। तो मैंने ये 4 कर दी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई से भी 2 उठा लीजिए, जैसे कि आपने ये 2 उठा लिए, छोटे का बड़े में डिवाइड करो, छोटे का बड़े में डिवाइड करो, तब तक ये चलता जाएगा जब तक कंप्लीटली डिविजिबल ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है तो वही उसका एचसीएफ होता है। तो मेरे कहने पे एक काम करिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप करिए अभी के अभी। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मिलाकर है, इसमें एचसीएफ सिखाया गया निकालना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ। वीडियो देखने से चल रही है? सब ठीक है। अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ, जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपके सामने 9 6 3 एंड 6 5 7।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF बताओ। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF मैं सभी पार्ट लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट है आपका 592 252। थर्ड पार्ट है आपका 506 1155। फोर्थ पार्ट है आपका 1288 595। ठीक है 575। ठीक चलिए लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसका देखें 963 एंड 657। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट 963 एंड 657 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन रखने जा रहा हूँ। ये दो नंबर दिए हुए हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF चाहिए। अब क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF? ठीक है एक एक करके करते हैं तो आपको क्लियर होगा। ठीक है देखो इन्होंने कहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF बताओ, तो इसका मतलब सबसे पहले HCF बताइए। पहले HCF निकालिए। ठीक है HCF देखें, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड कीजिए। छोटे नंबर का बड़े नंबर में, छोटे नंबर का बड़े नंबर में आप डिवाइड कीजिए। ठीक है 1 टाइम डिवाइड किया 657। देखो 13 में 7 में 6 0 एंड 3 रिमाइंडर आया, इसका डिवाइड इसमें दीजिए 657 2 टाइम 612 ये आ गया 5 4 रिमाइंडर आया, इसका डिवाइड इसमें दीजिए 306 ये आपका चला गया 7 टाइम यहाँ 6 टाइम गया 6 टाइम गया 6 7 30 0 3 3 24 3 27। ठीक है 36 इसका डिवाइड इसमें दीजिए 45 1 टाइम गया 36 रिमाइंडर 9 रिमाइंडर का डिवाइड इसमें दीजिए 36 1 टाइम गया नहीं 4 टाइम गया 36। तो इनका HCF आ गया आपका HCF ऑफ 963, 657 इज 9। ये तो हो गया बेटा HCF, इसे कहते हैं HCF। HCF आ गया। HCF निकालने के बाद लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। ये तो HCF हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF। तो पहले HCF निकालो, अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन। और मेरा कहना ये है कि अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना। ठीक है देखो जो दो नंबर गिवन है उसमें छोटे वाले को A बड़े वाले को B, छोटे वाले को A और बड़े वाले को B आप कह दो। ठीक है एक सेकंड में वीडियो पॉज करता हूँ, लाइट पड़ गई मेरे ख्याल से, देखो जरा। हाँ लाइट पड़ गई, थोड़ा वीडियो पॉज करके मैं लाइट को ठीक कर दूँगा। देखिए A और B नाम आप देखें, छोटे वाले का A बड़े वाले का B नाम रखना है। ठीक है अब मैंने A नाम इसको दिया है 657 को, B नाम मैंने इसे दिया है। ठीक है नाम रखना है मेरा ध्यान रखिएगा। ठीक अब सुनो, जो कोशिएंट है और ये जो है इस लाइन से ऊपर वाले इसका कोई नाम नहीं रखना है, ये एक नई चीज है, इसका नाम रखेंगे C A B और इसका नाम C। ठीक है ये यहाँ पर आ गया तो इसका नाम A, ये रिपीट है। इन दोनों का कोई नाम नहीं, इसका नाम B। ठीक है ये रिपीट है 306, इसका नाम C। इन दोनों का कोई नाम नहीं, इसका नाम E। ठीक है अब सुनो ये रिपीट है, ये आ गया D। इन दोनों का कोई नाम नहीं और लास्ट वाले का कोई नाम नहीं। दोबारा सुनो, छोटे वाले को A बड़े वाले को B कहेंगे, A और B। इन दोनों का कोई नाम नहीं C। ये रिपीट है इसलिए इसका नाम A। इन दोनों का कोई नाम नहीं, ये नया है D। ये रिपीट है, यार लाइट चमक पड़ रही होगी है ना, वीडियो पॉज कर देखिए तो चमक पड़ रही ना तो वापस सही होगा। ठीक है देखो अब क्या करना है, देखो एक बार फिर से देख लो, छोटे वाले को A बड़े वाले को B। ठीक है छोटे वाले को A बड़े वाले को B, इसे A कहा ये B हो गया। इन दोनों का कोई नाम नहीं, इसका नाम C। ठीक है ये रिपीट हो गया, इसका नाम A। इन दोनों का कोई नाम नहीं, ये नया है B। फिर देखो इसका नाम रिपीट है C। इन दोनों का कोई नाम नहीं, ये नया है, इसका नाम E। ये रिपीट है D आ गया। इन दोनों का कोई नाम नहीं और लास्ट वाले डिवाइड का कोई नाम नहीं रखते। ठीक है अब सुनो एक चीज होती है डिवीजन एल्गोरिथम।
क्या होती है, सुनो, ये रहा डिवाइडेंड, ठीक है, ये है डिवीजर, ठीक, और ये है क्वोशिएंट और ये है रिमाइंडर। इन चारों में एक रिलेशन होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है, इसका मतलब बीच वाला इक्वल टू इधर उधर का मल्टीप्लाई प्लस ये रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर इस्तेमाल करो b इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई, a बन जा a प्लस c, नंबर मत देखो, ABCD जो नाम रखे हैं वो रखो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर a इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई 2c प्लस d, तो यहाँ पर देखो c इक्वल, देखिए इसे देखिए, c इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई 6d प्लस रिमाइंडर e, ठीक है। अब यहाँ देखें d इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई, e बन जाए e प्लस 9, देखिएगा इसका मैंने नाम नहीं रखा था, लास्ट बार डिवाइड का नाम नहीं रखते, 9 का नाम क्यों नहीं रखा, 9 तो SCF है, ठीक है। चलो आगे सुनो, अब क्या करना है, यहाँ पर इम्प्लाइज लगाकर लिखेंगे c इक्वल, यानी ये सभी रिमाइंडर है, रिमाइंडर c इक्वल a को ले जाओ b माइनस a, इसे सेपरेट कर लो। अब यहाँ पर इसे सेपरेट कर लो, d इक्वल इसे उधर ले जाओ a माइनस 2c, e इक्वल इसे उधर ले जाओ c माइनस 6d, फिर देखा 9 इक्वल इसे उधर ले जाओ d माइनस e, मैंने क्या किया, रिमाइंडर्स को सेपरेट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अब सुनिएगा बड़ा ध्यान से, यूजिंग 4, लास्ट वाली इक्वेशन उठाकर यहाँ रखो, 9 इक्वल टू d माइनस e, ठीक है। यहाँ पे यूजिंग का लिखकर टेक 4 इक्वेशन मैंने उठा ली। अब इसमें देखें, फोर्थ लास्ट वाली इक्वेशन उठानी है और सेकंड लास्ट का इस्तेमाल करना है, यूज थर्ड में e की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर रखी, 9 इक्वल टू d माइनस c माइनस 6d। देखो क्या किया मैंने, थर्ड वाले की वैल्यू इसमें रख दी e की, इसे सिंप्लीफाई कर लो, d माइनस c प्लस का 6d, तो ये हो गया आपका d माइनस c, ये हो गया आपका 7d माइनस c, यूज थर्ड हो गया। फोर्थ उठाया था, थर्ड का इस्तेमाल किया, पुट कर दिया। अब कहेंगे यूज सेकंड, यहाँ पर कह दो यूज सेकंड वाले में d की वैल्यू उठाकर d की जगह रखो, तो हम कहेंगे 9 इक्वल 7, d की जगह रखा मैंने a माइनस 2c, देखिएगा d की जगह पर आपने d की वैल्यू रखी सेकंड से, माइनस का हो गया c, 9 इक्वल 7a माइनस 14c माइनस c, ये बन गया आपका 7a माइनस 15c। जैसे सिंप्लीफाई हो जाए फिर कहो यूज फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले को उठाया मैंने, c की वैल्यू पुट कर दी, c की जगह पर 9 इक्वल 7a 15, c की वैल्यू पुट की मैंने b माइनस a, 9 इक्वल 7a माइनस 15b प्लस का 15a, ये आपका बन गया 7 और 15 हो गया 22a माइनस 15b। जब आपका a और b में आ जाए, तो a की जगह a लिख दो, 6 5 7 माइनस 15, b की जगह b लिख दो 9 6 3, और 9 की जगह पर और इसकी जगह पर रख दो SCF ऑफ 9 6 3, 6 5 7, ठीक है। SCF ऑफ 9 6 3 6 5 7, ये हो गया इनका SCF। ये क्या था, SCF ही था, तो ये आ गया इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये आ गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक बार फिर सुनेंगे,
टॉपिक है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF। तो यानी मैंने पहले HCF निकाला, छोटे वाले का नाम रखा A, बड़े वाले का नाम रखा B, A और B, इन दोनों का कोई नाम नहीं, ये नई चीज है C नाम, ये रिपीट है, इसका नाम A, इन दोनों का कोई नाम नहीं, इसका नाम B, ये नई चीज है। फिर ये रिपीट है, इसी आ गया यहाँ पर, इन दोनों का कोई नाम नहीं, ठीक है, ये नई चीज है E, ये चीज रिपीट है D, इन दोनों का कोई नाम नहीं, लास्ट वाले डिवाइड का भी कोई नाम नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले डिवाइड में बोलेंगे बीच वाला इक्वल टू इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, फिर ऐसे यहाँ पर बीच वाला इक्वल टू इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, फिर बीच वाला इक्वल टू इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, और बीच वाला इक्वल टू इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और फिर इसके बाद ये आ गया, इसके बाद क्या किया मैंने, रिमाइंडर्स को सेपरेट कर लिया, c इक्वल टू ये उधर ले गए तो b माइनस a और रिमाइंडर इक्वल टू ये उधर ले गए तो a माइनस 2c, ऐसे यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू ये उधर ले गए c माइनस 60, ऐसे रिमाइंडर इक्वल टू ये उधर ले गए d माइनस e, ठीक है। ये इनको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जितने भी इक्वेशन बने उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट वाली इक्वेशन कहिए टेक लास्ट वाली इक्वेशन, उसके बाद सेकंड लास्ट को पुट किया, सिंपलीफाई किया, फिर ठीक वाले को फिर पुट किया, फिर सिंपलीफाई किया, फिर ऊपर वाले को फिर पुट किया, सिंपलीफाई किया। जब ऐसा तब तक करते रहो जब तक कि ए और बी ना आ जाए, जब ए और बी आ जाए तो फिर ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक, सिंपलीफाई नहीं करना है, ये है HCF और इसको यहीं छोड़ देना है, यही है लीनियर कॉम्बिनेशन। मेन चीज क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन एक्चुअल में है क्या, इन दोनों में कितने का मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस करें कि HCF मिल रहा हो, कि HCF को रिप्रेजेंट करे, ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला धीमे धीमे सीखने को मिलेगा, परेशान ना होइए। देखिए सेकंड देखिएगा, सेकंड देखें 592 सॉल्यूशन 592 ठीक है। सबसे पहले टॉपिक क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF। तो पहले HCF निकालो, छोटे वाले का बड़े वाले में डिवाइड, 252 डिवाइड होकर 2 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा आपका 405, ये आपका हो गया 8, रिमाइंडर बचे इसका डिवाइड इसमें दीजिए 252, ये आपका चला गया कितनी बार 2 टाइम, 8 2 6 8 2 17, ये हो गया 6 7, इसका डिवाइड रिमाइंडर का डिवाइड इसमें दीजिए 88, 1 टाइम गया 76, ये आपका बचा 2 and 1, इसका डिवाइड इसमें दीजिए 12 6 76, ये आ गया आपका HCF, ये रहा HCF। ठीक है, लिखेंगे कैसे, HCF ऑफ 592, 252 इक्वल टू आ गया आपका 12, ये HCF आ गया। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। छोटे नंबर को A, बड़े वाले को B कह दिया आपने, इसे आपने A कह दिया, इसे B कह दिया, इन दोनों का कोई नाम नहीं, इसका नाम C, ये रिपीट है, इसका नाम A, इन दोनों का कोई नाम नहीं, इसका नाम D, इसका ये रिपीट है, इसका नाम C, इन दोनों का कोई नाम नहीं, और लास्ट वाले डिवाइड का भी कोई नाम नहीं। ठीक है, अब सुनो, इसका डिवीजन एल्गोरिथम बनाएंगे, बीच वाला इक्वल टू इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2a प्लस रिमाइंडर C, फिर दूसरे में बनाएंगे a इक्वल टू, देखें बीच वाला इक्वल टू इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2c प्लस का d, यहाँ बनाएंगे c इक्वल टू इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई d प्लस का 12। ठीक है, लास्ट वाले का डिवीजन एल्गोरिथम नहीं बनाते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या किया, तीनों से इक्वेशन बना ली, उन सभी से इक्वेशन, लास्ट वाले से इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट रिमाइंडर को सेपरेट करेंगे, c इक्वल टू इसे ले जाओ b माइनस 2a, इंप्लाइज दैट रिमाइंडर इक्वल टू इसे ले जाओ a माइनस 2c, ऐसे यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू इसे ले जाओ c माइनस d, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन सेकंड, ये आपकी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, तुम कहीं के भी हो, देखो यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, तुम पूरे हिंदुस्तान में कहीं के भी हो, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन को इतने अच्छे तरीके से, इतने सिंपल तरीके से कोई भी टीचर आपको नहीं सिखाएगा।
आप किताबें की मेथड देख लीजिए, अपने टीचर्स का मेथड देख लीजिए, इस तरीके से किसी ने भी आपको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं सिखाया होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर किसी को सिखाया हो तो मुझे दिखाना, ठीक है, मेरे से निकल के खुद लिख के फिर कर लिया ऐसा नहीं, हॉनेस्टली दिखाना और रियल बताना। ठीक है, देखो आप क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे टेक थर्ड, और कई लोगों ने तो लीनियर कॉम्बिनेशन सुना ही नहीं होता, एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सुना ही नहीं होगा। ठीक, आरटीएस का टॉपिक है और अच्छा खासा टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में आता है नहीं आता, एग्जाम में नहीं आता भाई, सुन लो, जब से देश आजाद हुआ तब से तो एग्जाम में कभी नहीं आया। ठीक है, अब आगे का पता नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यार ये टॉपिक करने के बाद ऐसे 2-3 क्वेश्चन करने का पेट भर जाता है कि हाँ भाई कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्यों नहीं आता, क्योंकि आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम लायक नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस रख सके, बस इतनी सी बात समझो। ठीक है, लेकिन मैंने बुक का मेथड है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ही आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, टेक थर्ड को उठाया मैंने, 12 इक्वल टू सी माइनस डी, थर्ड को उठाइए, उसके बाद यूज सेकेंड का इस्तेमाल करें, डी की जगह पे लिख लीजिए 12 इक्वल टू सी ए माइनस 2c, सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया आपका 3c माइनस ए। अब यहाँ पे यूज फर्स्ट पे, यूज फर्स्ट, सी की वैल्यू लिखते हैं 12 इक्वल टू 3b माइनस 2a माइनस ए, 12 इक्वल टू 3b माइनस का 6a माइनस ए, 12 इक्वल टू 3b माइनस का 7a। जब ए और बी आ जाए तो देखो बी की जगह पे तो बी लिखो, 3 इंटू 592 माइनस ए की जगह पे तो ए लिखो 252, और ये क्या है, ये है आपका एचसीएफ ऑफ 592, 252, ये है आपका एचसीएफ। ठीक है, ये आ गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। एज वेल एज आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देखिएगा। ठीक है, 2 महीने कर दिए, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कहिएगा कमेंट बॉक्स में, या नंबर पर लिख दीजिए, मैं कैसे वीडियो बना दूंगा, या फिर आप चाहे थोड़ा बैक जाके फिर आगे दोबारा देख लीजिए दोनों के दोनों। ठीक है, ये तो आपके काम है, लेकिन जब तक कि ये करोगे नहीं, देखो केवल देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पे कलम चलानी पड़ेगी, तभी आपका एकदम फुल एंड फाइनल समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपने क्या सीखा अभी, आपने सीखा एचसीएफ निकालना और लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिएगा, इसको नहीं करते हैं 6 5 7, ठीक है, 2 5 2 5 5, ठीक है, इसको नहीं करते हैं, क्वेश्चन का 4 में लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 11 408 1032, ठीक है, एचसीएफ ऑफ दिस इक्वल टू दिया हुआ है आपका -5 इंटू 408 प्लस 1032 m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एचसीएफ ऑफ 657 963 इक्वल टू 657x माइनस 960 इंटू 15। ठीक है, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड x। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 4 देखें, 4 नंबर देखें। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि देखो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है आपका एचसीएफ ऑफ 408, 1032 इक्वल टू दिया है -5 इंटू 408 प्लस 1032 m। तो
तो m की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो इसकी सेकंड जो है ना डिवीजन एल्गोरिथम वाले यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन से मैच कर रही है, इसकी सेकंड लीनियर कॉम्बिनेशन से मैच कर रही है, जरा देखो, ठीक है। तो ओवरऑल बात यह है कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे, छोटे वाले का बड़े वाले को डिवाइड देंगे, 1 0 3 2 4 0 8 डिवाइड किया मैंने, ये आपका 2 टाइम चला गया, 4 0 8 4 0 8 ये हो गया 4 2 एंड 6 4 0 8 2 टाइम गया, 8 2 16 7 8 6 1 और 2 रिमाइंडर डिवाइड इसमें देंगे, 4 0 8 2 टाइम जाएगा, 16 32 और 4 पूरा 1 टाइम जा रहा है, ठीक है। 2 1 6, ठीक है, 8 6 2 और 9 1, ठीक है। इसका डिवाइड देंगे, 2 1 6 1 टाइम जाएगा, 1 9 6 0 एंड 2 1 9 2 होगा 4, ठीक है 4। इसका डिवाइड देंगे 1 9 2 6 2 12 इधर चला गया 24 नहीं 8 6 32 8 5 चला गया 192 ये चला गया, ठीक है। ये आ गया आपका, मैंने क्या निकाला है, मैंने एचसीएफ निकाला है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। आप सुनो क्या कहते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ठीक है। चलो इन दोनों का कोई नाम नहीं, इसका नाम सी, ये रिपीट है ए, इन दोनों का कोई नाम नहीं, इसका नाम डी, ये रिपीट है सी, इन दोनों का कोई नाम नहीं, और लास्ट वाले डिवाइड वाले कोई नाम नहीं। लिखते कैसे हैं, b इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 2a प्लस सी, देखो बीच वाला इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दिस, ठीक है। ऐसे ही बीच वाला इक्वल टू a इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई c प्लस d, ऐसे ही बीच वाला इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई d प्लस का 24, ठीक है। लास्ट वाले डिवाइड में किसी का भी नाम नहीं रखते, ठीक है, ना ही उसका डिवीजन एल्गोरिथम बनाते हैं। इम्प्लाइज दैट रिमाइंडर इक्वल टू, इसे ले जाओ b माइनस 2a इम्प्लाइज दैट रिमाइंडर इक्वल टू, ये ले जाओ a माइनस c इम्प्लाइज दैट 24 ये ले जाओ c माइनस d। इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम लोग कहेंगे टेक थर्ड 24 इक्वल टू c माइनस d, यूज सेकंड को लाकर पुट कर 24 इक्वल टू c माइनस a माइनस c, 24 c माइनस a प्लस c, 24 2c माइनस a, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर यूज फर्स्ट, यहाँ बोलेंगे हम लोग यूज फर्स्ट को पुट कर दो, 24 इक्वल टू c की वैल्यू है b माइनस 2a माइनस a, 2b माइनस 2b 4b 4a माइनस a, तो 24 इक्वल टू हो गया आपका 2b माइनस का 5a। अब बड़ा ध्यान सुनिएगा, b है हमारे पास 1032 माइनस 5 एक जगह पर 8 है, a हमारे पास b एक जगह 408 और ये क्या है, ये है HCF ऑफ 408 1032। अब सुनो ये आ गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन, जरा इसकी कंपेयरिंग इससे करो, ऑन कंपेयरिंग विद गिवन का कंपेयर करोगे, देखो 408 के साथ माइनस आपका मल्टीप्लाई 1020 के साथ 32 के साथ मल्टीप्लाई है m का, सो m इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2 आंसर। इस तरीके से करना है, इसे तरीका एक और है मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 क्या करो, जो HCF आया है 24 लाकर यहाँ रख दीजिए, 24 माइनस 5 इंटू 408 माइनस का 10 प्लस का 10
32n, ठीक है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये इधर ले जाओ, 24 प्लस 8 और 40 और 5 और 20, ठीक है। 1032n, ये हो गया आपका 2062, 1032n, ये डिवाइड हो गया, ये 2 टाइम कट जाएगा। इतनी प्रोसेस से बच जाओगे, इतनी प्रोसेस से बच जाओगे। ये एक तरीका है सर, ये तरीका अच्छा, ये तरीका लगाओ ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तरीका मत लगाना। जब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो या टिक मार्क का क्वेश्चन हो या फिलिंग ब्लैंक्स हो या फिर फ्री फॉल्स हो, तो आप ये तरीका लगाएं। ये तरीका अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हो या 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप ये ही लगाएं, ठीक है। तो ऐसे कह रहे हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकालो और इसी के लिए रख दो एम की वैल्यू, लेकिन ये तरीका आप नहीं लगाएंगे, मतलब इस्तेमाल ऐसे ढंग ही होता है, ठीक है। मतलब आधे चेक करने के लिए लगा सकते हो, ठीक है। एक और देखें, लास्ट क्वेश्चन देखें इस वीडियो का। देखिए इसमें क्या है कि गिवन क्या है, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, एचसीएफ ऑफ 657,963 इक्वल टू दिया हुआ है 657 इंटू एक्स माइनस 963 इंटू 15। देखो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सर, 657 और 963 का एचसीएफ क्वेश्चन कर चुके हैं। एक दिन में एक बार फिर से कहा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इसका एचसीएफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्सपेंड बताओ। तो सबसे पहला काम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ देखो बड़ा सा आसानी से, 963 657, छोटे वाले का बड़े वाले को डिवाइड करो, 1 टाइम गया 657, ये आपका 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, इसका डिवाइडेशन दो 657, 2 टाइम गया 6 1 2 5 4, इसका डिवाइडेशन दो 6, ये आपका 7 टाइम गया 7 35, ये आपका 6 टाइम गया 36, ये 30, 44, 36, इसका डिवाइडेशन दो 45, 36 नॉर्मल, इसका डिवाइडेशन दो 4 टाइम गया, ये आपका आ गया एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ आपका आया है, एचसीएफ आ गया आपका 657,963 आ गया आपका 9, ठीक है। तो मेथड पहले वो जो सेकंड मेथड था वो पहले देखो, चलो मैंने इस जगह पे 9 रख दिया, ठीक है, मैंने इस जगह पे 9 रख दिया, इस जगह पर मैंने 9 रख दिया। 9 इक्वल टू 657 माइनस इंटू एक्स माइनस 963 इंटू 15, इधर ले जाओगे 9 प्लस इधर से 5 4 के नंबर 4 4 9 135 9 144 इक्वल टू 657 एक्स, ये हो गया आपका 9 5 और 4 लेंगे 4 5 4 1, ठीक है, डिवाइड बाई 657 एक्स, ठीक है। कितनी बार गया ये आपका, कितनी बार गया डिवाइड, आई थिंक 7 बार इन 7 बार नहीं 6 बार, 9 बार जाएगा, 9 बार 9 बार जाएगा, एक्स इक्वल टू 9 हो जाएगा। एक मिनट गलती हुई है, देख लेते हैं एक बार, यहीं पर गलती हुई है, रुक जाओ, 45 लेकिन 4 45 लेकिन 4 लेकिन 9 15 और 44, ये हो गया, ये जोड़ोगे तो 1 4 4
4 4 4 5 नहीं 5 4 अपॉन 6 5 7 इक्वल टू x। अब देखो कितना गया, यहाँ पे गया और ये 2 22 बार x की वैल्यू आ गई 22, ठीक है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 22 आनी है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है, ये तो आ गया आपका सेकंड मेथड से। अब देखिए पूरा लॉन्ग मेथड से देखिएगा कैसे आएगा। ये मेथड तब लगाएं जब क्वेश्चन 1 नंबर का हो या फिर लिंदा बेंच वगैरह क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन हो, यानी ठीक है, टिक मार के क्वेश्चन हो तो ठीक है। अब देखिए प्रॉपर मेथड क्या है, प्रॉपर मेथड ये है कि आप इसे a माने, इसे b माने, a b, इसका कोई नाम नहीं, इसका c, ये a डॉट के आ गया, इसका कोई नाम नहीं, इसका नाम d, ये डॉट के आ गया c, इसका कोई नाम नहीं, इसका नाम e, ये डॉट के आ गया d, इसका कोई नाम नहीं, और लास्ट वाले का कोई नाम नहीं। देखो यहाँ पर हम कहेंगे b इक्वल टू, बीच वाला इक्वल टू, इधर वाला का मल्टीप्लाई, a बन जा a प्लस c, यहाँ पर हम कहेंगे बीच वाला इक्वल टू, बीच वाला इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2c प्लस का d, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे हम c इक्वल टू, इधर वाले का मल्टीप्लाई 6d प्लस का e, ठीक है। फिर लास्ट में बोलेंगे हम लोग d इक्वल टू, इधर वाले का मल्टीप्लाई e प्लस का 9, ठीक है। इसका कोई नाम रखा नहीं आपने, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर बोलो रिमाइंडर इक्वल टू, ये इधर ले जाओ b माइनस a, इम्प्लाइज इक्वल टू d इक्वल टू, इसे उधर ले जाओ a माइनस 2c, इसे ले जाओ e, इसे उधर ले जाओ c माइनस 6d, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर 9 इक्वल टू बोलो, इसे उधर ले जाओ d माइनस e, ठीक है। यहाँ पर मैंने सभी रिमाइंडर्स इक्वल टू लिख दिया है। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम कहेंगे यहाँ पर टेक फोर्थ वाली इक्वेशन उठाओ। यहाँ आपने कहा 9 इक्वल टू डी माइनस ई, फिर बोलो यूज थर्ड वाले का इस्तेमाल करो, ई की जगह पे ई लिखो, 9 इक्वल टू डी माइनस ई की जगह आपने सी माइनस 6 डी, ई की जगह आपने लिख दिया, ये आ गया 9 इक्वल टू डी माइनस सी प्लस का 6 डी, 9 इक्वल टू सिंप्लीफाई कर लो 6d, और ये हो गया 7d माइनस का c। तो यहाँ पर हम कहेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे यूज सेकंड वाले को उठाकर यहाँ पर पुट किया 9 इक्वल टू, ठीक है, 9 इक्वल टू ये हो गया आपका, यहाँ पर मैंने कहा यूज सेकंड से मैंने d निकाला, तो यहाँ पर हो गया 7 और d की वैल्यू हमारे पास है a माइनस 2c माइनस c, तो 9 इक्वल टू 7a 14c माइनस c, तो 9 इक्वल टू हो गया आपका 7a माइनस 15c। फिर मैं कहूँगा यूज फर्स्ट से मैंने c निकाल के पुट किया, 9 इक्वल टू 7a माइनस 15, c की वैल्यू हमारे पास है b माइनस a, 9 इक्वल टू 7a माइनस 15b प्लस का 15a, 9 इक्वल टू हो गया यहाँ पर 22a माइनस 15b, ये आ गया आपका SCF। तो मैं क्या बोलूँगा पहले 9 की जगह बोलूँगा मैं SCF ऑफ 657,963 इक्वल 22 इंटू ए की वैल्यू आपकी 657 माइनस 15, बी की वैल्यू आपकी 963। अब मैं इसकी कंपेयरिंग करूँगा इसके साथ जो गिवन है, कंपेयरिंग विद गिवन किया, देखो 963 के साथ 15 है, 963 का 15 है और 657 का x है, तो x इक्वल टू हमारा हो गया 22। यहाँ भी देखो 22 आया है, पिछले मेथड से भी 22 आया है, ये ठीक है, लेकिन ये मेथड आप इस्तेमाल करेंगे जब 2 नंबर एक नंबर का सवाल आए तो आप ये इस्तेमाल करना है, 1 नंबर का सवाल है तो वो वाला मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा, SCF निकालना सीखा और आपने लीनियर कॉम्बिनेशन सीखा, और लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू ये x और n की वैल्यू निकालना भी सीखी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, करके देखना, यहाँ पे इनको करके देखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको एक्सरसाइज यही रहेगी। तो चलो ये आपका लेवल 1 है, लेवल 1 है, इसके बाद लेवल 2 आएगा, 1.2 लेवल 2, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।